क्या लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी में होगा? आखिर उत्तर प्रदेश की सियासी परीक्षा में कौन मारेगा बाजी? यूपी को देश की सियासत का दिल कहा जाता है। कहावत भी है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। चुनाव से पहले प्रदेश में हुए सियासी उलटफेर के चलते आगामी लोकसभा चुनाव में यहां दिलचस्प मुकाबला होने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक और जहां पहली बार एसपी-बीएसपी साथ है, तो कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं बीजेपी भी अपने कामों की बदौलत वोट मांगने की तैयारी में है। सियासी जानकारों की माने तो करीब 20 साल बाद केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अभी भी मोदी में है, पर इस बार उसे योगी का मजबूत साथ भी है। लेकिन बावजूद इसके 2014 वाला प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। 2014 में बीजेपी को 80 में से 71 और सहयोगी अपना दल को 2 यानी कुल 73 सीटें मिली थी। हालांकि उपचुनाव में उसे गोरखपुर और फूलपुर जैसी अहम सीटें गंवानी पड़ी। इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी वोट को संभाल कर रखने की है, क्योंकि इसी वोट के सहारे बीजेपी ने 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। सहयोगी दलों के साथ भी बीजेपी के संबंध पहले वाले नहीं रहे। जहां तक चुनाव प्रबंधन की बात है, तो बीजेपी विपक्षियों से काफी आगे है। जहां तक एसपी-बीएसपी गठबंधन की बात है, तो दोनों ने भले ही बीजेपी को घेरने के लिए हाथ मिलाया हो, लेकिन गठबंधन की असली चुनौती आपस में तालमेल को लेकर है। सवाल ये है कि क्या एसपी-बीएसपी का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होगा, खासतौर से शिवपाल के मैदान में आने और कांग्रेस के अलग लड़ने के बाद। उधर एसपी-बीएसपी की ओर से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया है। कांग्रेस ने अपने ब्रह्मास्त्र यानी प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है, लेकिन चुनावी प्रबंधन के नजरिए से कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। एक बार यूपी आने के बाद प्रियंका दोबारा नहीं आई है। कांग्रेस पर एसपी-बीएसपी गठबंधन की मदद करने का दबाव भी है। अगर कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ी, तो उसे कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। जाहिर है, यूपी में अभी तक जिस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सूबे में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। ऐसे में सूबे की सियासी परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल, इसके लिए तो चुनावी नतीजे आने का इंतजार करना होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।